हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टीचिंग कैपिटल। और आप सभी टीचिंग कैपिटल की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं निखिल भैया, आप सभी का अपना टीचर, जो कि अब आपको पढ़ाने वाले हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था और पार्ट 2 पढ़ लिया था। पार्ट 1 में क्या पढ़ा था अपन ने, वो आप देख लेना, और पार्ट 2 में क्या पढ़ा था अपन ने, वो भी देख लेना। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स के बारे में, और पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पूरा स्टिमुलस के बारे में। अब हम न्यूरॉन के बाद हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आखिर होता क्या है? स्टिमुलस अपन ने पढ़ा था कि स्टिमुलस में होता है सर कि एकदम से, मतलब कि हम अपने ब्रेन से जो भी काम करते हैं, लाइक जैसे हम किसी गर्म चीज को छू रहे हैं, गर्म चीज को छू रहे हैं तो क्या होता है? अपने को पता है कि किसी गर्म पतीले पे अगर हम हाथ लगाते हैं तो अचानक से नहीं, अपने को पता है ऑलरेडी अपन गर्म पतीले पे हाथ लगा रहे हैं और एकदम से हटा देते हैं तो क्या होता है? वो होता है एक स्टिमुलस। अपने पूरी की पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है अपने हाथों पर, जो भी कौन सी इंफॉर्मेशन है, जो भी न्यूरॉन्स वगैरह ने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी सीएनएस के थ्रू और फिर ब्रेन के थ्रू, कि वो हाथ हटा लो एकदम से। हमने गर्म पतीले पे हाथ रखा, एकदम से हाथ हटा दिया, कैसे हटाया? स्टिमुलस की वजह से हटाया। अब वो तो हो गया अपन का स्टिमुलस। अब स्टिमुलस आखिर, चलो स्टिमुलस तो हो गया, वो ब्रेन से करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। देन अब आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है आखिर सर? तो आइए हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इसमें अपने को, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई काम नहीं रहता, मतलब कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है इसमें रिफ्लेक्स एक्शन में। सर ये कौन सी बात है? यही बात है, क्योंकि लाइक लाइक अपन ने एकदम से किसी गर्म आग में हाथ डाल दिया और एकदम से हटा दिया, वो क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन। अपने को पता नहीं है, अपने को पता नहीं है कि अपन ने कब क्या कर लिया, एकदम से हाथ हटा दिया, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि क्विक और रिस्पॉन्स। एकदम से हटाना यानी कि क्विक हो गया, क्विक मतलब एकदम से, और रिस्पॉन्स मतलब आपने हटाया, वो क्या हो गया? वो रिस्पॉन्स हो गया। आई बात समझ में इतनी? तो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? सडन एंड क्विक मूवमेंट। अभी बताया था, सडन और क्विक मूवमेंट मतलब कि अचानक से। देन आता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट आपको पता है, और वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है? वॉलेंट्री मूवमेंट जो अपन खुद से करते हैं, और इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो अपन खुद से नहीं करते। आई बात समझ? देन आता है ब्रेन नॉट इन्वॉल्व। अभी बताया था मैंने, अभी बताया था ना कि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं करता है इसमें। डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व, डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है। लाइक अपने को पता है, मतलब अपने को नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आई बात समझ में? देन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आगे क्या कैसे कंट्रोल करता है? ये भी तो पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एक्शन आखिर आखिर कंट्रोल कैसे करता है सर। रिफ्लेक्स एक्शन आखिर कंट्रोल कैसे करता है? रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड। किससे कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड से कंट्रोल करता है। जो अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे कंट्रोल करता है। स्पाइनल कोड से क्या करता है? कंट्रोल करता है। पूरी पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन वही तो कलेक्ट करता है भाई। वो कलेक्ट करके कहाँ पे पहुंचाता है? सीएनएस पीएनएस सुना था ना आपने? तो सीएनएस में क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन उसके बाद ब्रेन में जाता है, ब्रेन से कहाँ पर? न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स में फिर मोशन होता है। किसका मोशन? मोटर न्यूरॉन्स का मोशन होता है। सेंसरी ऑर्गन्स में जाते हैं, फिर जाके अपना हाथ हटता है, ये सब होता है। इधर से उधर, इधर से उधर, आप सबको पता है। देन आपने इतना सब कुछ पढ़ा, चलिए ये तो चलो अभी। आपने आप लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ा, कैसे पढ़ा? कुछ याद तो किया होगा ना? जो याद किया था किसने किया था? दिमाग में किया था, हाथों में किया था क्या आपने? तो हम आगे बढ़ते हैं। जो ब्रेन है, यानी कि जिससे आप लोग सोचते हो, जो आप लोग यूज करते हो, कोई से भी काम में, जो फालतू काम, जो बकचोदी वगैरह करते हो आप लोग, जो भी होता है, क्या होता है? किससे करते हो? ब्रेन से। दिमाग लगाते हो तभी तो करते हो सारे काम। अगर ब्रेन लगाओगे ही नहीं तो किससे वो सारे काम नहीं है? आप लोग जानते हो, समझते हो? बिल्कुल। तो आइए हम देखते हैं, ब्रेन की तरफ जाते हैं। ब्रेन आगे करता क्या है? ये हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। ये क्या होता है? हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन रहता है अपनी बॉडी के अंदर। आई बात समझ? देन लोकेटेड इनसाइड द स्कल।
सर लोकेटेड इनसाइड दिस, हाँ जो अपना जो ब्रेन है वो डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली ब्रेन तो है नहीं। पहले जो स्कल रहता है अपने ऊपर का, वो प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। जो स्कल है वो क्या करता है, स्कल प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे ब्रेन के जस्ट अंदर की साइड जो लेयर रहती है उसमें क्या रहता है, फ्लूइड्स रहता है। क्या रहता है, फ्लूइड। तो सर ये फ्लूइड आखिर होते कौन से हैं? तो इतना आगे मत बढ़ो, अभी हम समझा रहे हैं ना फ्लूइड वगैरह क्या होता है। अभी देखो आगे देखो क्या होता है। हाँ होता है, प्रोटेक्टेड बाय अ बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। प्रोटेक्टेड बाय अ बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। जो भी प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वो होता है क्रेनियम। देन द ब्रेन इज सराउंडेड बाय माइनिंग। जो ब्रेन है वो सराउंडेड होती है, किससे सराउंडेड होती है, माइनिंग से। किससे, यानी कि ये पूरा ब्रेन है गोल सा, मतलब जिस टाइप से ब्रेन रहता है उसको हमने क्या कर लिया, हाफ कट लिया। हाफ कट लिया मतलब कि इस टाइप से, यानी कि जो भी पोर्शन है अंदर का वो बताता है। जो भी सारे के सारे रहते हैं, यानी कि तीन टाइप्स रहते हैं उसके अंदर में, तीन पार्ट्स रहते हैं। वहां पर पढ़ते हैं हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, ये तीन पार्ट रहते हैं। हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना तो देखें। देन द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद सेरेबेरम स्पाइनल फ्लूइड। अभी पढ़ा था हमने कि जो फ्लूइड कौन सा रहता है, वो होता है, कौन सा फ्लूइड रहता है, स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल फ्लूइड रहता है जो कि फिल्ड रहता है किसमें, किसमें फिल्ड रहता है, जो भी अपने स्कल के अंदर जो बचता है ना, ब्रेन का पार्ट के अलावा जो खाली खाली रहता है, थोड़ा होलो सा पार्ट रहता है, उसमें क्या रहता है, फ्लूइड। अब फ्लूइड आखिर काम क्या आता है सर, काम क्या आता है आप लोगों ने पढ़ा। चलो अभी लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। द फ्लूइड प्रोटेक्टेड द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। अब तो बात समझ आ, अब तो बात समझ में आ गई होगी क्यों, क्यों क्यों आखिर क्या काम करता है ये, क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है किससे, मैकेनिकल शॉक से। किससे, मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इतनी सी बात है, आप लोगों को समझ में नहीं है क्या है, देखो खुद ही पता नहीं है। जो भी, यानी कि आप रास्ते में चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, आपको पता ही नहीं है आगे क्या है, आगे एकदम से दीवार आ गई और आप टकरा गए किससे, ब्रेन की तरफ से, मतलब कि अपने सर से टकरा गए। तो सर पे क्या डायरेक्टली ब्रेन में चोट लगती है क्या, ब्रेन में चोट लगती है क्या डायरेक्टली, नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, और वो जो, चलो लगती है तो जो शॉक देते हैं वो ब्रेन को, जो शॉक लगता है वो जो एक तरह का जो फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड, सेरेब्रा स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रा स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, ये सक कर लेता है। क्या सक कर लेता है, जितनी भी जो अपने को लगी हुई रहती है, चोट लगती है ना, उसको क्या कर लेता है, सख्त कर लेता है कि जिससे वो ब्रेन तक पहुंचे ना आगे। आई बात समझ में, तो आगे बढ़ना है। देन उसके बाद क्या आता है, क्या आता है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो कि बोर्ड में पिछले ईयर्स पूछे गए हुए हैं बहुत ही, जो कि 2018 में भी आ चुके हैं, 19 में, 20 में, 23 में और 24 में। अब आगे भी आएंगे, वो भी हम पढ़ेंगे इसे बाद में। तो आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, व्हाट इज मेंट बाय रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज मेंट बाय रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स कौन से होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, आप लोगों को पता ही होगा, पता है कि नहीं है, ब्रेन पढ़ रहे थे पहले। अब ब्रेन के बाद हम थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में पिछले साल, यानी कि बहुत, मतलब 4 से 5 साल पहले जो मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो मैंने निकाले हैं, तो उनमें से पूछते हैं ये सब। तो ये एक जो है, व्हाट इज मेंट बाय रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज मेंट बाय रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से रिसेप्टर्स रहते हैं। पहला होता है सेल, सेल काम करता है रिसेप्टर्स के, टिश्यू काम करता है, और ऑर्गन्स ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, क्या क्या डिटेक्ट करते हैं, स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। क्या डिटेक्ट करते हैं, स्टिमुलस की अपने बॉडी में कौन सा पेन कहाँ हो रहा है, यानी कि क्या कर रहे हैं अपने हाथ पैर, कहीं मुश्किल में तो नहीं है, तो कौन डिटेक्ट करता है, यही सब डिटेक्ट करते हैं सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स। देन नेम एनी 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, 4 टाइप के रिसेप्टर्स पता लगाने में, विद देयर लोकेशंस, और उनकी लोकेशंस बता दो।
तो ये होते हैं लाइक 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कौन कौन से क्या होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं? वो होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, यानी कि फोटो रिसेप्टर्स यानी कि आई से देखते हो, यानी कि आंखें यानी कि फोटो रिसेप्टर्स। और ईयर क्या होता है? फोनो रिसेप्टर्स। क्या होता है? ईयर फोनो रिसेप्टर्स। देन आता है नोज। नोज क्या होता है? ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स। नोज क्या करता है? क्या करता है? सूंघ, जो सूंघता है वो पता लगाता है ना, तो वो क्या हो गया? एक तरह का रिसेप्टर्स हो गया। और दूसरा टंग। टंग क्या करता है? टंग को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? गैस्ट्री रिसेप्टर्स। क्या होता है? गैस्ट्री। आई बात समझ में? इतनी इतनी आई बात। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइस। हम इसके आगे और भी अच्छे इससे भी अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे यार। जल्दी से सब्सक्राइब करो बस। और निखिल भैया के साथ पढ़ने के लिए आप सभी लोग तैयार है ना? हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ो यार। ऐसे मजा नहीं आने वाला अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तो मुझे पढ़ाने में मजा कैसे आएगा? बकचोदी तो करेंगे अपन, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो कि आप लोगों को मेरे साथ पढ़ के कैसा लगा। तो हम आगे देखते हैं, आगे हम क्या पढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं आगे हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? नहीं पता? तो कब पता करोगे? अगर आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, इतना तो बता लगाओ। चलो, आप लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट अलग पढ़ना है, वो भी मुझसे। देखो, साइंस में तो जिस टाइप से पढ़ाते हैं हम उस टाइप से ही पढ़ोगे। हाँ, इंग्लिश में तो आप लोगों को इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाएंगे और इमेजिनेशन की दुनिया में वापस आ जाएंगे। ये बात समझ में? यानी कि हम उसी टाइप से पढ़ेंगे और स्टोरी वगैरह को ऐसे रिलेट करेंगे, ऐसे रिलेट करेंगे कि आप लोग के दिमाग में ऐसे घुस जाएगा, एकदम से घुस जाएगा। मैं बोल नहीं रहा, मैं एक बार पढ़ाऊंगा आप लोगों को, खुद को पता पड़ जाएगा कि सर क्या कर दिया आपने, सर क्या कर दिया आपने, हमारे दिमाग में ऐसा घुस गया, ऐसा घुस गया। भले कहीं से भी बीच में से क्वेश्चंस दे दो आप, बीच में से क्वेश्चंस दे दो निकाल के, फिर भी हम कर लेंगे, चुटकियों में कर लेंगे। इतनी तो क्षमता है आप लोग में करने के लिए। चलो, हम दो पढ़ लेना। अब लास्ट में जो ड्रॉ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स एंड यानी कि जो भी न्यूरॉन्स का जो डायग्राम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, मतलब कि ये तो 101% ही इंपॉर्टेंट है। ये आता है, वो भी हर साल देखने को मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बोर्ड के पेपर्स कह रहे हैं, आप सब भी देख सकते हैं। ये है डायग्राम और इसको डिटेक्ट कर देना है। हाँ, पहले, और ये जो ब्रेन था, जो हमने पढ़ाया था ब्रेन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हर साल पूछे जाने वाले में से सवाल है एक, ब्रेन। इसको हम पूरा निचोड़ डालेंगे दूसरी क्लास में। है बात समझ में? और ब्रेन का एक बार डायग्राम हाईलाइट कर लेना, या तो मैं दिखा दूंगा अभी हाईलाइट करके। और आपके एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से डायग्राम है इसका, ब्रेन का, तो उसमें एक बार पढ़ लेना, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके 3 पार्ट्स रहते हैं, हम आगे वीडियो में देखेंगे इसके बाद। तो अभी के लिए गाइस बाय बाय, और जल्दी से फॉलो करना टीचिंग कैपिटल को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।